तो हाँ, पहला जो स्टेप है आपको करने के लिए, आपको उस सेंटेंस या पैराग्राफ में ढूंढना है टाइम का रेफरेंस कहाँ है, समय के बारे में कहाँ बताया गया। अगर आप उसको ढूंढ पाए तो आप आसानी से उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। वेलकम बैक। यह 10 सीरीज का फाइनल वीडियो है जहां हम एक प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए कोशिश करेंगे, जिसमें हम जो टेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स जैसे क्लास 10 के एग्जाम, क्लास 12 एग्जाम या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली जो टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो टाइप होता है, वहाँ एक सेंटेंस रहेंगे जहाँ रिक्त स्थान आपको भरना है और उसके साइड में एक वर्ब ब्रैकेट में रहेंगे। आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, समझ के उस वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म से उस गैप को कंप्लीट करना है, जो कुछ इस तरह से होते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस में एक सेंटेंस रहेंगे, वहाँ मल्टीपल चॉइस आपको मिलेंगे जहाँ से आपको सही आंसर ढूंढ करके लिखना है, वो कुछ इस तरह से है। और तीसरे तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ एक पैराग्राफ रहेंगे, उस पैराग्राफ के बीच में 1 2 3 करके कुछ नंबर्स रहेंगे, नीचे में हर एक नंबर के अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस रहते हैं। आपको चारों में से जो सही ऑप्शन है उसको चुन करके लिखना है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको तो पहले टेंस के बारे में एक क्लियर कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर आपको कोई कहते हैं कि आप इतना ही क्वेश्चन याद कर लीजिए और इसमें से ही एग्जाम में आएंगे, तो उसमें आपको धोखा होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आपको टेंस के कोई भी क्वेश्चंस करना है, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में और टेंस के यूजेस के बारे में आपको एक क्लियर आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। तो इनमें से किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है, 10 सीरीज का के पहले जो 2 वीडियो बनाया है हमने, उसको देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख करके इस कंसेप्ट को पहले तो क्लियर कर लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज आसानी से समझ में आएंगे। टेंस के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, तो हाँ, पहला जो स्टेप है आपको करने के लिए, आपको उस सेंटेंस या पैराग्राफ में ढूंढना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब टाइम का रेफरेंस कहाँ है, समय के बारे में कहाँ बताया गया। अगर आप उसको ढूंढ पाए तो आप आसानी से उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। जैसे अगर वहां आपको सीन्स, फ्रॉम, फॉर आदि को है, तो इसका मतलब एक स्पैन ऑफ टाइम समझाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो पहला काम आप यही कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिए टाइम का जो रेफरेंस है वो ऐसा वर्ड पहले ढूंढिए और देखिए वो किस टाइम को समझाया है। हाँ, कभी कभार हो सकता है जहां अलग अलग सेंटेंसेस नहीं दिया गया है, एक पैराग्राफ के हिसाब से दिया गया है, तो हो सकता है हर सेंटेंस में आपको टाइम रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पैराग्राफ है वो यूजुअली एक कंटिन्यूटी रहता है, तो हो सकता है आपका पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कुछ टाइम रेफरेंस दिया है, तो उसी टाइम रेफरेंस को आप ले करके बाकी जो सेंटेंसेस होगा उस पैराग्राफ का, उसी को आपको सोल्व करना है। चलिए अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, पहला टाइप जो टेंस के एक्सरसाइजेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहां एक सेंटेंस रहेंगे और वर्ब ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा। आपको इसी जगह पे वर्ब का सही फॉर्म लिखना है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जहां एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और यहाँ जो वर्ब का फॉर्म लिखना है उस वर्ब को लास्ट में ब्रैकेट के अंदर दिया रहता है। तो दोनों में से आपको सेम ही करना है। हम जब भी कोई टेंस का एक्सरसाइज करते हैं, पहला चीज हमें जो देखना है कि उस सेंटेंस में टाइम का रेफरेंस कहाँ दिया गया है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, जो टाइम रेफरेंस है ये है एवरी। एवरी का मतलब हमेशा, इसका मतलब ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन यूजुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएंगे ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे। यहाँ she read a book at the moment, तो यहाँ भी टाइम रेफरेंस अगर ढूंढेंगे तो ये है at the moment। इसका मतलब अभी, मतलब ये जो रीड वाला काम, मतलब पढ़ाई का काम जो हो रहा है वो अभी हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है ऐसा कोई काम समझाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे she is reading a book at the
moment. They go to the park yesterday. यहाँ yesterday का मतलब कल, मतलब ये एक past action है जो पहले हो गया है, तो इसके लिए हम past indefinite tense इस्तेमाल करेंगे। तो go का past form हो जाएंगे went, इसका मतलब ये हो जाएंगे they went to the park yesterday। यहाँ when he came I read, मतलब जब वो आए थे मैं पढ़ाई कर रहा था। उनके आने के समय ये रीडिंग वाला काम चल रहा था, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो जब वो आए थे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए ये भी पास्ट में होगा। इसका मतलब ये हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर हो जाएंगे When he came I was reading. I read the book since evening. शाम से ही पढ़ाई कर रहा है। Since हमने पहले भी सीखा है, since यूजुअली हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर हो जाएंगे I have been reading the book since evening. They play soccer tomorrow. Tomorrow का मतलब कल, ये फ्यूचर एक्शन है, तो इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे They will play soccer tomorrow. We watch a movie right now. Right now मतलब अभी देखने वाला काम चल रहा है। तो बोलते वक्त जो काम चल रहा है, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे We are watching a movie right now. She lived before he arrived. उनके आने के पहले, ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये भी पास्ट टेंस में होगा। हमने टेंस के यूजेस में सीखा है, अगर पास्ट का दो काम है, जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे She had left before he arrived. ये सेकेंड टाइप का टेंस एक्सरसाइज है, जहां एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और इसका आंसर आपको 3 ऑप्शन में मिलेंगे। तीनों में से आपको सही वाला ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ भी हमें सेम टाइम रेफरेंस ढूंढना है। यहाँ है एवरी नाइट, मतलब रोज का काम। तो रोज का काम हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल एक्शन हम कहाँ लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होगा? He eats dinner every night. She dash her homework at the moment. यह सेम है। at the moment मतलब अभी जो बोल रहे हैं उसी समय जो काम चल रहा होता है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को हमें पता है, कंटिन्यूअस में ing फॉर्म होता है, तो यही सी वाला हो जाएंगे She is finishing her work at the moment. They have already dashed the new book. Have है past participle form हो जाएंगे verb का, तो यहाँ हमें ढूंढना है यह past participle form क्या है। Reads ये थर्ड फॉर्म है, ये नहीं होगा। ing फॉर्म ये कंटिन्यूअस में होता है, इसका मतलब ये हो जाएंगे read। तो आंसर हो जाएगा read. They have already read the new book. By the time you arrive, I dash the preparation. जब तक आप पहुंचोगे मैं इसका प्रिपरेशन खत्म कर दूंगा, मतलब मैं इसका प्रिपरेशन कंप्लीट कर दूंगा। ये भी फ्यूचर का है, ये भी फ्यूचर का है। 2 फ्यूचर होने से एक हम प्रेजेंट में लिखते हैं, तो इसीलिए हमने यू अराइव लिखा है। तो यहाँ आपको आप कंप्लीट कर देंगे, उस समय तक आप उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी चीज हम जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा विल हैव फिनिश्ड। तो ये हो जाएंगे बाय द टाइम यू अराइव, आई विल हैव फिनिश्ड the preparations. When I called, they dash a movie. जब मैं उनको फोन किया था, वो लोग देख रहे थे, मूवी देख रहे थे। हमने सीखा है पास्ट में 2 एक्शन है, एक के समय दूसरा जो चल रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, 2 ing है, लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट हो जाएंगे, तो हमें प्रेजेंट नहीं पास्ट वाला इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर हो जाएंगे were watching. When I called, they were watching a movie. By the time I woke up, my roommate dash breakfast. यहाँ भी woke up past tense है, तो सेकेंड वाला भी हमें past tense में ही लिखना है। लेकिन past tense में हम क्या लिखेंगे? तो वहाँ 2 काम हुआ था, एक पहले हुआ था, एक बाद में हुआ था। तो बाद में क्या हुआ था? मेरा जागना, नींद से जागा। जब मैंने नींद से जागा तब तक मेरा जो रूममेट था उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिए थे। तो कर लिए थे, एक काम पहले हुआ तो
तो ये हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म ये है हैड ईटन। तो आंसर हो जाएंगे बाय द टाइम आई वोक अप माय रूममेट हैड ईटन ब्रेकफास्ट। आई थिंक इट डैश ए सनी डे टुमारो। टुमारो ये फ्यूचर एक्शन समझाया, तो ये फ्यूचर टेंस में होगा, तो फ्यूचर टेंस में है विल बी। तो ये हो जाएंगे आई थिंक इट विल बी ए सनी डे टुमारो। तीसरे तरह के जो क्वेश्चंस होता है वो ऐसे हो सकता है कि आपके ऑप्शन जो है एक ही साथ ब्रैकेट के अंदर रहता है, तो इनमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ क्या हो सकता है, दे डैश दिस सॉन्ग बिफोर। ये जो गाना है वो लोग ने पहले गाया था या गा लिया है। ये हो जाएंगे एक पास्ट एक्शन जिसका असर अभी भी है, तो ये हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट हु डैश विथ हिम करेंटली। करेंटली मतलब अभी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएंगे इज सिंगिंग। हैव दे डैश येट। हैव है तो आपको इजी है इसको करने के लिए। हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो तीनों में से कौन सा होता है वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, तो ये हो जाएंगे sang। Have they sung yet? Were they dash during the storm? Were they ये past tense है, तो past tense में where हम का इस्तेमाल करते हैं continuous tense के लिए। तो continuous form होगा singing। तो आंसर हो जाएंगे were they singing during the storm। Last, it was the first time he dash in public। It was the first time, तो ये को पता है हो जाएंगे पास्ट टेंस में। तो नेक्स्ट वाला पास्ट टेंस में होना चाहिए, विल सिंग होगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर का है, सिंग्स भी प्रेजेंट का है, ये हो जाएंगे पास्ट में। इट वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड सung इन पब्लिक। चलिए अभी हम एक पैराग्राफ देखते हैं जहां टेंस को हमें करेक्शन करना है। तो यहाँ हो सकता है ये भी दो तरह से हो सकता है ऐसे आ जाए कि एक पैराग्राफ रहे और जहां आपको सही फॉर्म लिखना है इसी जगह पे आपको चुन करके लिखना है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ रहेंगे उसमें वो नंबर रहेंगे 1 2 3 करके, इन नंबर में से आपको सही वाला आंसर ढूंढ करके लिखना है। तो इस नंबर का ऑप्शन नीचे में रहेंगे, वहां से सही आंसर ढूंढ लिखना है। चलिए पहले वाला ही हम देख लेते हैं। जॉन डैश ऑफ बिकमिंग ए पायलट सिंस ए चाइल्ड। जॉन सपना देखता था पायलट बनने के लिए, जब वो छोटे थे तब से ही वो पायलट बनने का सपना देखते थे, है ना। तो एक चीज वो छोटे से चल रहा है, छोटा था, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस ही वाज ए चाइल्ड। John has always dreamed of becoming a pilot since he was a child. As a kid, he dashed books about famous aviators and dashed to fly toy planes in his backyard. तो छोटा समय के बाद बोल रहे हैं, तो ये हमें पता है ये हो जाएंगे पास्ट टेंस में। तो he read books about famous aviators and ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएंगे pretended to fly toy planes in his backyard when he dashed from high school। ये भी पास्ट की चीज बता रहा है, तो हम पास्ट में लिखेंगे when he graduated from the high school। हाई स्कूल से वो जब पास किया था तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था, वो भी पास्ट में है, तो ये हो जाएंगे डिसाइडेड। तो इसमें हर सेंटेंस में हमारा पास्ट का रेफरेंस नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें पता चला जब वो छोटा था, तो इसीलिए ये पास्ट है। तो बाकी जितने भी है हमने पास्ट में ही बनाया है। तो उसी को अगर ये वाला पैराग्राफ है तो उसका कुछ ऐसे होगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का पूरे कोशिश करेंगे। धन्यवाद।